सभी किसान भाइयों को राम राम, राधे राधे। आज पहली बात तो मैं आपसे एक बात जो ज़रूरी है उसी की प्रतिक्रिया में ये वीडियो है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि आज फिर बंदरवाड़े जो डीडी राजस्थान पर आए हैं, उस मनचला, मैं मनचला ही कहूँगा, वो मनचंदा तो क्या चंदा है, वो तो मनचला ही है। उसने फिर से कुछ अपने जो साथी लोगों को ला करके कुछ बातें जो बताई है कि भाई ये गंवार क्या लगता है आपको, कितना हुआ है, कैसा है, आगे क्या मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है, अमेरिका लेगा कि नहीं लेगा, जो एक्सपोर्ट घट रहा है, ऐसी चीज़ें उन्होंने अपने उससे बताई है। लेकिन अब आपको जो समझ में आ रहा होगा कि भाई इतनी हाई तौबा क्यों मची हुई है। जब प्रोडक्शन बहुत हुआ है, राजस्थान सरकार की वेबसाइट दिखाई जा रही है, और जो भाव नहीं आएंगे और पुराना माल ज़्यादा भर गया है, नया ऐसा हो गया है, ये है वो है, अगर ये सारी चीज़ें वो ठीक और सही बता रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि भाई बाहर जो एक्सपोर्ट है वो कितना आया, उसका तो डाटा नहीं दिया उन्होंने। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, किन भावों में हो रहा है। अब चौड़ी है वो किसानों को, तो अगर किसानों के हित में वो बात करते होते तो वो किसानों को ये भी बताते कि भाई बाहर है जो इस भाव में एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ है भारत में, भारत का रुपया मतलब 90 से जो नीचे आ गया है, ऊपर उसका डॉलर का रेट हो गया है, तो स्वाभाविक है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे, डॉलर के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। करेंसी, भारत की करेंसी में अगर पैसे देते हैं तो वो तो नहीं दे रही है। खैर, बात साफ है, आवक नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब उन्हें ये भी पता नहीं है कि वो कहते हैं कि 6 बोरी हेक्टर का हो जाता है बीज, ये आ गया वो आ गया। कब बांटा भाई ये बीज आपने? आपने खेत में जाके कौन से बीज देखे हैं? रही बात कितना खर्च आता है, भारत सरकार की जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, संसद की समितियां हैं, और जो भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उनकी बनाई हुई जो समितियां हैं, उन्होंने ये बहुत बार कहा है कि लागत से कम पैसे बन रहे हैं किसान के। वो तो तुम नहीं बता रहे हो भैया। किसान हितैषी हो आप, तो 1 बीघा की लागत बताओ तुम। कौन कौन से आयोग जो बने हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, वो लागत तो नहीं बता रहे हो। अब रही बात कि ये इतना जो हाय तौबा मची है, मैं कहूँगा कि इतनी मशक्क़त इनको करनी पड़ रही है रोज़ाना, किसानों को ये है वो है बताने की ज़रूरत पड़ रही है इनको। तो ठीक है, किसानों घर जाओ भाई। अगर तुमने जो पिछले साल की वो कह रहा है, रूपा मेहता आई थी घरों में, पूछा था कि कितना गंवार पड़ा है, हाँ होगा, हो सकता है। अब जब आपको गंवार चाहिए, जीरा चाहिए, ये सब चाहिए और कुछ चाहिए, बाहर भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, विदेशों को लेना है, तो विदेश वालों को जो लेना है तो पैसे चुकाने पड़ेंगे भाई। और आपको खबर है किसानों घर में है, तो आप उनसे कहिए कि 10,000 रुपये ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, तो छोड़ेंगे। आप कौन सी चीज़ें सस्ती करवा रहे हो किसानों के लिए? खाद सस्ता करवा रहे हो, नकली दे रहे हो, बीज सस्ता करा रहे हो। 1 किलो बाजरी 500 रुपये में खरीदता किसान बीज, सोचा कभी किसी ने?
नहीं, किसी ने नहीं सोचा। राजस्थान के कृषि मंत्री जी गए हैं खेतों में, किन किन फार्म का जिन्होंने कंपनियों ने अपना डेटा रखा था, अगर वेबसाइट सच्ची है तो माननीय मीणा जी उन खेतों में जाकर के दिखा रहे थे कि यहाँ गंवार है ही नहीं, बीज कहाँ से आया, कौन सा बीज दोगे आप। जिन खेतों में गंवार का बीज तैयार हो रहा है उनमें नरमा खड़ा है, जिन खेतों में कोई और बीज सरसों का बीज हो रहा है उसमें चना खड़ा है। कैसी बातें करते हो। ये तो राजस्थान सरकार की टीवी पर आया है और मंत्री जी के सामने हो रहा था, बहुत लोग खड़े थे। खैर, जिन लोगों को जो चौंचले करने हैं करने दो, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको अच्छा एक्सपोर्ट घट रहा है, आपका क्या जाता है भाई, घटने दो। बहुत बार घटता है, बहुत बार अकाल भी पड़े हैं। आपने किसानों को क्या दिया, झुंझुना 1000 रुपये ले लो किसान सम्मान निधि। और सरकार तो 2020 में पहली 2019 का चुनाव में कह रही थी कि 2022 में इनकम दूनी है जाऊँ भी को तो डेटा कौन ले रहे यार कि भाई किसान की आय दुगुनी हैगी, तू बैठ टीवी पर यार कह नहीं रही बात। पटवा जी की वो बार बार बातें करे, मैं पटवा जी की बात का एकदम से ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। कहीं सड़क पर नहीं जाना आपको, किसी का विरोध करना है तो विरोध अपना आप हो रहा है ना, सस्ते माल नहीं देंगे, बस विरोध हो रहा है, ये हो गया विरोध। क्या करना है, जिसको चाहिए घर आ जाएगा, मंडी में जाना ही नहीं है। क्यों बोली लगवा रहे हो आप भाई, आप बोली नहीं लगवाओगे तो कैसे ठगी होगी आपके साथ। और जिनको चाहिए वो घर आके लेंगे, ले लो, पक्की रसीद बनवा लेना ताकि सरकार को घाटा नहीं हो। उसमें भी जिनको माल चाहिए वो व्यापारी आ जावे, जिनको भेजना है खरीद लो, ले जाओ, हमारी रसीद बना दो, पैसे घर ही ले लो, बात ख़त्म। ये तरीका तो सबसे श्योर तरीका है, एकदम सेफ तरीका है। और ये गंवार के जो एक्सपर्ट हैं और लोग हैं उनका मानना है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। अब राधा रानी को क्या मंजूर है वो तो समय बताएगा। फिर भी आप सबको अनुमान हो गया होगा कि ये सारा का सारा झमेला इसलिए चलाया जा रहा है कि गंवार का प्रोडक्शन बिल्कुल कम हुआ है, और ये फैक्ट है। और किसी भी साल में कभी भी ये इस महीने में जो शुरुआत हुई है अभी 15 तारीख से कि भाई हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ और जो डिमांड घट गई है। आज से पहले यानी इस जनवरी की शुरुआत से पहले कभी किसी ने नहीं बताया कि माल का एक्सपोर्ट घटा है, ग्वार का किसी और का। अब क्या कहें आपसे, आप खुद समझदार हो, सोचकर समझकर फिर निर्णय लें। किसी का विरोध नहीं करना है, आपको मंडी में जाके मजबूर होकर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जब भाव आपको लगे कि मेरा जो उत्पादन का सारा खर्च निकल गया है और मुझे कुछ उसके उपरांत भी मजदूरी जो मिल रही है, तो आप सोचो समझो, थोड़ा थोड़ा माल काटो। हर महीने में मतलब आपका 20% 10% जो भी है, 20 तो 40 बोरी 50 बोरी जो भी माल किसी के पास अगर हो तो वो अपना 20% से ज़्यादा हिस्सा नहीं काटे। हमारी तो ये राय है, अन्यथा ये लूट चलती रहेगी। कई पीढ़ियाँ हो गई है, किसी ने किसान का कभी नहीं सोचा। पूरी दुनिया में किसानों ने, कार्ल मार्क्स ने शुरू करी थी कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप अपना माल खोते हो, उसको रोक लेने के बाद में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए आप तो कौन क्या करता है। जनवरी निकल जाती है, जनवरी जाते जाते क्या खेल होता है वो भी देख लो आप।
और मार्च आते आते होली पर तो बल्ले बल्ले है, हगेली बात है। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ, माल अपना किस्तों में देना है और पक्की रसीद घरे ही बानर ले जा अपने जकान चीज जका वो बिल बुक बटी लिया, कहीं करबा की जरूरत को नहीं। मैं कहो खर्च कम करो, पेट भरो, मस्त रहो, महीना 2 महीना में हरी स्थिति क्लियर हो जाए, चिंता कोई बात को नहीं। तो चिंता बात को नहीं, जका कने ताकत बन रही है, इम कोई भरम वाली बात को नहीं। ये बात 20 साल पहली भी ओड़ी है और तक हेवेली ओ पक्को विश्वास कर लियो। और जका का मजबूती है बीकन सब कुछ है, जको फिसल गो वो गयो। एवरेस्ट की चढ़ाई इतनी हो रही को नहीं, जको हर कोई चढ़ ले बी कर लिए मन मजबूत है चीज़ है, दिमाग परिपक्व करनो है। और जो वेट एंड वॉच की जी प्रक्रिया है, इंतज़ार करो, देखो, समझो, फिर अपने जो व्यापार में नफ़ा कमाना है तो देख लो आप। बाकी ट्रंप वाली नीतियाँ फैल ले रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसलो कहीं करे वो सब ने ठावेगी अटू ही, जने भारत सरकार चुपचाप बैठी है। बाकी चीज़ा 2-4 दिन मती सामने जाई, कटक कहीं कोनी। रूस घणो ही माल मंगायो, ई बार 36,000 टन एक्सपोर्ट हियो ई महीना में लारला में। जर्मनी दूनो माल मंगायो है। तो ये बात सीधी सीधी है, कोई रॉकेट चलाणु हो नहीं, किसान सब समझदार है। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सुनो, समझो और ये बातां शेयर करो। अगर हगड़ा किसान हाथ रहेला और मजबूत रहेला तो नफो है, नहीं तो औरों ले ले भागर हगड़ो ही माल काटवा लागा तो भाई साहब देख लियो थाका माल का मज़ा लोग लेवेला, मैं कहीं कौन कर सका। उम्मीद बढ़िया है, मैं आशा करूं कि आप सब लोगों की बात समझ में आई है और जो स्थितियाँ थे बनाई हो वे आपका हित में है। थाको फैसलो थाको है, थाकी मजबूती है, बात थाने ज़रूर सारो दे। मैं आप सबको धन्यवाद करूं और आगे भी मिलता रहे वहाँ और बातें होती रही। और खबर आप भी है कि जहाज कांडला बंदरगाह पर खड़ो है, गुजरात बाड़मेर में माल किसाना घरों मांग रिया है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है। और मैं श्रीमान भारत को एक आदमी है देवेंद्र जी शर्मा भी हूँ कॉन्टेक्ट करवा कोशिश करूँ, जगह दिन वो कह दे तो वह लो की लकीर है कि माल कितो है, भाव कहीं आवे, एक्सपोर्ट कितो है, इंपोर्ट कितो है और बाहर विदेश में कहीं भाव बेचे, यह चीज़ों को ध्यान करवा दो। अगला 5-10 दिन में सारी स्थिति क्लियर हो जाए। जय हिंद, राधे राधे, जय जय राजस्थान, राम राम सा।